हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी जरूरी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है लियो सोल ट्राइब के बारे में, और लियो सोल ट्राइब की ये लव रीडिंग है कि दिसंबर 2023 उनके लिए प्यार का क्या तोहफा लेके आ रहा है, क्या उनके लिए नया आने वाला है, क्या नया होने वाला है। और दिसंबर 2023 की ये लियोज के लिए कलेक्टिव और जनरल लव रीडिंग है। तो हम निकाल लेते हैं कार्ड्स। राइडर वेट से मेन रीडिंग रहेगी और बाकी रीडिंग्स जो है गाइडेंस के लिए हम दूसरे कार्ड्स देखेंगे। ओके, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, लव लाइफ कैसी रहने वाली है लियोस की। ओके, आई थिंक इनफ से इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल जाएगी। हम कार्ड्स देख लेते हैं सबसे पहले। वाओ, दी हाइरोफेंट, गुड गुड। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, जस्टिस। आजकल लोगों को जस्टिस काफी मिल रहा है, सभी रीडिंग में ना जस्टिस हो रहा है सभी के साथ। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, वाओ, एंड द मून। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, गुड, इंटरेस्टिंग। टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ ही आया है टेन ऑफ वॉन्ड्स, देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, गुड, ठीक है। सो वन बाय वन कार्ड्स को समझाऊंगी और डिटेल में बताऊंगी कि 2023 में आप लोगों की लियोस, मेरे प्यारे से सोल ट्राइब, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो एनर्जी पिक हुई है वो है हाइरोफेंट की। सो हाइरोफेंट एक ऐसा कार्ड होता है टैरो डेक में, और या इसको मैं समझाऊं कि अगर ये इंसान आप हैं, कहीं ना कहीं ये कार्ड्स जो है आपकी ही एनर्जी पिक करते हैं, और लव लाइफ की ये रीडिंग है तो उस हिसाब से अब इसको हम देखेंगे। सो हाइरोफेंट का कार्ड होता है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, एक हायर अथॉरिटी, और चीज़ों को अलग तरीके से देखना, अलग तरीके से सेंस परसेप्शन करना, चीज़ों का, लोगों को देखने का एक तरीका बदल जाना, सही को सही, गलत को गलत समझना, जानना अंदर से। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि जिन्हें हम प्यार करते हैं ना, उनकी गलतियां हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उनकी गलतियां हम देख नहीं पाते, क्योंकि उनकी गलतियां हम देखना नहीं चाहते हैं। वो हमें पेनफुल लगता है, वो हमें हर्टफुल लगता है कि जिनको हम प्यार करते हैं वो गलत भी हो सकते हैं क्या। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हमारे, जिसे कहते हैं ना, आंखों पे पट्टी बंधी होती है। सो वो पट्टी उतरते हुए मैं देख रही हूँ लियो सोल ट्राइब आपके। आप किसी को कितना भी प्यार करें, आप उसकी बेसिक नेचर को, उसकी इनेट नेचर को अंदर से जान जाएंगे, और कहीं ना कहीं उसी हिसाब से उसके साथ आप मुझे बिहेव करते हुए भी दिख रहे हैं। चाहे वो इंसान आपको जितना मर्जी प्यारा हो, आप उसकी वीकनेसेस को, उसकी लिमिटेशंस को जान जाएंगे। कहीं ना कहीं जो आपने अपनी आंखों पे रंगीन चश्मा लगाया हुआ था ना, है ना, रंगीन चश्मा जो लगाया हुआ था आपने, वो कहीं ना कहीं आपका उतर गया है, और चीज़ों को आप साफ साफ क्लियरली जैसी वो हैं आप वैसा देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो इस तरह की एनर्जी पिक हुई है। उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स होता है कि न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं होने वाली है। तो लियो सोल ट्राइब आपके लिए भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन है न्यू बिगनिंग। अब जब भी कार्ड्स आते हैं टैरो में न्यू बिगनिंग के लिए, तो सोल ट्राइब को ऐसा लगता है कि कोई नया ही रिलेशन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी रिलेशनशिप में हैं, या ऑलरेडी आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या ऑलरेडी आप मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि न्यू रिलेशनशिप। उसमें न्यू रिलेशनशिप या न्यू बिगिनिंग का मतलब होता है कि अगर उस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ एजेंडाज खड़े हो गए हैं, कुछ इस तरह की बातें हो गई हैं जो सुलझ नहीं रही हैं, तो उन चीज़ों का सुलझाव होकर रिलेशनशिप को एक नए मायने मिल जाना, यानी कि वही पुरानी ही रिलेशनशिप भी एक नए टोन पे, एक हेल्दी टोन पे शुरू हो सकती है। सो जो लोग कमिटेड हैं ऑलरेडी, वो इसको ऐसे ले सकते हैं कि आपकी ही रिलेशनशिप में एक हेल्दी पैरामीटर आ जाना। और काफ़ी लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनका एनर्जी पिक हो रहा है कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू अफेयर, एक न्यू प्रपोजल, एक न्यू पार्टनरशिप शुरू होते हुए देख रही हूँ मैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है किसी नई चीज़ के लिए, नई बिगनिंग के लिए, नई रिलेशनशिप के लिए। तो क्योंकि ये लव रीडिंग है और हम पार्टनर के सेंस में ही इसको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छा
बहुत पॉजिटिव सा, और जिसे कहते हैं ना एक्शन टेकिंग होगा वो इंसान भी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि कॉर्नर्ड रहेगा या कुछ भी होगा, एक्शन टेकिंग सा कोई पार्टनर कहीं ना कहीं आप अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं दिसंबर 2023 में। और अब आप कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, ये होता है कि एक इंसान समझदार हो गया है, एक इंसान ना एक्सपीरियंस लेके समझ गया है चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा हेल्दी और समझदार पार्टनर कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करेंगे। और इसके बाद है द कार्ड ऑफ जस्टिस। अब ये जस्टिस क्यों आया है इसको समझ लेते हैं। और ये जस्टिस का कार्ड और द वर्ल्ड का कार्ड तो इतना रिपीट हो रहा है ना रीडिंग्स में, अब जस्टिस कहाँ है। अब जस्टिस कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट वाले कार्ड से समझेंगे, साथ साथ में समझेंगे इनको। जस्टिस का कार्ड है और ये हमें लियो सोल ट्राइब की लव लाइफ के बारे में क्या बता रहे हैं दोनों कार्ड्स। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब वॉन्ड्स क्या होते हैं, वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक्शन भी है और हर्डल्स भी है, यानी कि जो भी एक्शन था लव लाइफ में, जो भी चीजें जिस तरह से चल रही थी उसमें आपने काफी हर्डल्स देखे हैं और काफी आपने जिसे कहते हैं बिट्रेयल और अटैक, कहीं ना कहीं हो सकता है वो पार्टनर हो या पार्टनर के आसपास के लोग हों, ठीक है, आपके आसपास के लोग हों। अब ये क्योंकि लव रीडिंग है कहीं ना कहीं, तो उस एस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसे रिलेशनशिप्स में मुझे दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पास्ट की रिलेशनशिप है कि आप टोटली जिसे कहते हैं ना गार्डेड अप हो जाना, यानी कि तनातनी चलना जिसे कहते हैं पूरी। ये विचारों के मतभेद भी हो सकते हैं, ये झगड़े, ये कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड होते हैं इस तरह के। देखिए ना ये इंसान कैसे मतलब खड़ा हुआ है, जैसे ना अपने आप को गार्डेड अप कर रहा है, बचा रहा है, अपना बचाव करते हुए, कहीं ना कहीं चीजें इसके खिलाफ हैं। तो इस तरह की एनर्जी में मुझे आप पास्ट में, ये मैं पास्ट की कैरी कर रही हूँ कहीं ना कहीं, कुछ एनर्जीज हैं इसमें 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी पास्ट की एनर्जीज हैं। पास्ट में कुछ इस तरह के रिलेशनशिप में आप रहे हैं, या जो भी रिलेशनशिप था उसका सिनेरियो ऐसा था कि आपने काफी जिसे कहते हैं ना एक डिफेंसिव सा रोल प्ले किया है, यानी कि जैसे आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाए जाना, आपके ऊपर ढेर सारी चीजें थोप दी जाना और ढेर सारा प्रोजेक्शन आपके ऊपर थोपना जो कि आपसे बिलोंग नहीं करता था। और तो उस तरह के झगड़े झमेले कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे हैं, और मतलब कह सकते हैं कि थे, आप उनसे धीरे धीरे निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि साथ में ही आया है जस्टिस का कार्ड, और ये जस्टिस है कि ठीक है आप अपनी जगह पे सही थे। और मोस्टली मैं फील कर रही हूँ कि लियो सोल ट्राइब जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ वो अपनी जगह पे सही थे, उनके ऊपर ढेर सारा जिसे कहते हैं ना वर्बल अटैक। अब यहाँ पे क्या है, अब ये लव लाइफ है, कोई चाकू छुरियां तो चल नहीं गई होंगी, तो वर्बल अटैक है कहीं ना कहीं, ढेर सारा जो वर्बल अब्यूज हुआ है, वर्बल अटैक हुआ है, जो कहीं ना कहीं अब उसको जस्टिस सर्व किया जाएगा। ठीक है, अगर तो लियो आपने किया है ये किसी के साथ वर्बल अब्यूज किया है आपने कहीं ना कहीं, अगर किया है तो देखिए जस्टिस फिर आपके साथ होगा। ऐसा नहीं है कि मैं लियो सोल ट्राइब के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो चीजें बदल जाएंगी, चीजें जैसे चलती हैं वैसे ही चलेंगी। तो आप थोड़ा सा ऑनेस्ट रहिएगा कि क्या आपका पार्ट था, क्या दूसरे का पार्ट था। अगर दूसरे ने कुछ इस तरह का किया आपके साथ, सामने वाली पार्टी ने या किसी थर्ड पार्टी ने, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है कहीं ना कहीं, अगर थर्ड पार्टी ने कराया है, क्योंकि बहुत बार रिलेटिव्स भी होते हैं उस लव्ड वंस के, वो अकेला तो नहीं होता है ना। तो अगर थर्ड पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टीज भी ढेर सारी हैं, एक नहीं है, कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अगर इस तरह का कुछ रहा है झगड़ा झमेला, तो 2023 दिसंबर में ना वो सब निपटने वाला है, क्योंकि उनको जस्टिस सर्व किया जाएगा। क्योंकि ये कुछ भी इस तरह की एनर्जीज ना मैं 2024 में कैरी फॉरवर्ड होते हुए नहीं देख रही हूँ। ठीक है, सो एक नई बिगनिंग के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नई हिम्मत के साथ सब कुछ शुरू करना है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आ गया है दी स्टार। और स्टार क्या होता है, तारा क्या होता है, तारा चमकता है ना, और आउट ऑफ रीच होता है। आप छू तो नहीं सकते ना तारे को, तोड़ भी नहीं सकते हैं तारे का, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको देख सकते हैं, उसकी चमक को एंजॉय कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ आपके पार्टनर के साथ इन सब हर्डल से गुजरने के बाद जब जस्टिस हो गया है 2023 दिसंबर में ही, इस तरह की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि जिसे कहते हैं ना तारे की तरह चमकना कोई चीज, यानी बड़ा अच्छा सा सब कुछ हो जाना। तो उस तरह का यहाँ पे है स्टार के कार्ड के साथ। और यहाँ पे स्टार के कार्ड के साथ ही आया है मून। अब इसको भी पढ़ लेंगे, कितने कॉन्ट्राडिक्टरी कार्ड आए हैं, कहाँ पे तो स्टार आ रहा है, कहाँ पे मून आ रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे, अब ये मून क्यों आ गया। अब मून की नेचर को आप समझो, मून की नेचर होती है डिसेप्टिव। वैसे तो मून की नेचर जो होती है इंट्यूटिव भी होती है, लेकिन अभी जो एनर्जी फिलहाल पिक हो रही है वो ये है कि डिसेप्शन है आपके आसपास, डिसेप्टिव, मैनिपुलेशन। मून क्या है,
कभी तो वो इतना सा है, कभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते पूरा बढ़ गया है, फिर वो घटने लगा है, ठीक है, फिर वो घटते घटते गायब हो गया है। यानी कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं डिसेप्शन है। हाँ, मून पे आप रिलाई कर सकते हैं, जैसे आप सन पे रिलाई कर सकते हैं कि सन है वो इतना है, रोज इतना निकलेगा, ठीक है, इतने बजे निकलेगा, और फिक्स होता है सन का सारा कुछ, उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं, रिलायबल है वो। क्या मून पे आप रिलायबल हो सकते हैं? नहीं। कभी तो मून आप देखेंगे दिन में ही निकला हुआ है, 4 बजे से ही शाम को, कभी रात को 12-1 बजे निकल रहा है, कभी छोटा है, कभी बड़ा है। सो मून की जो नेचर है वो है मिस्टीरियस और डिसेप्टिव। कहीं ना कहीं डिसेप्शन क्या होता है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं धोखे में रखना, आप उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन। इस तरह की एनर्जी इस कार्ड से पिक हो रही है फिलहाल लियो सोल ट्राइब के लिए, कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना ये लोग हैं जो डिसेप्शन क्रिएट करते हैं आपके और आपके लव्ड वन के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और यहाँ पे ये मुझे जो कमिटेड लोग हैं आपस में, जो मैरिड हैं, उस तरह के पार्टनर्स के लिए ज्यादा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि ढेर सारे लोग हैं जो गेम्स प्ले कर रहे हैं, अपनी डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आप लोगों के साथ, डिसेप्शन और मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको इनकी डिसेप्शन को पहचानना है और अपने रिलेशन को बचाना है, क्योंकि हर किसी के लिए न्यू बिगिनिंग नहीं है भाई। जब शादी हो गई है, कमिटेड हो गए हो, बच्चे हो गए हैं, तो हर किसी के लिए न्यू बिगिनिंग नहीं है कि नया पार्टनर आ जाएगा। थोड़ा सा ना अपने सेंस परसेप्शन को, अपनी सेंस को खोल के रीडिंग को देखा कीजिए कि हर बार खुश होने की जरूरत नहीं है कि हर बार एक नया पार्टनर ही आएगा। बहुत बार उसी पुराने रिश्ते को नए, जिसे कहते हैं ना, जीवन दान देके, नया प्राण देके नया भी करना पड़ता है। इसके बाद है कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स का। अब देखिए, ये मैंने बोला है आपको कि आपको अपने रिलेशन को ना इन लोगों से बचाना है जो कंटिन्यूअसली जो है थर्ड पार्टी बने हुए हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी एक नहीं है, कई कई लोग हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी जिस सेंस में आप सोचते आए हैं वैसे ही हो। 2 लोगों के बीच में जब भी कोई तीसरा इंसान आएगा, वो 1 इंसान हो सकता है, वो 10 इंसान हो सकते हैं। जब भी उनके, जिसे कहते हैं ना, मतलब इंटेंशंस प्योर नहीं होंगी, इंटेंशंस होंगी कि आपको दूर करा दें, आपके बीच में झगड़े करा दें, आपके बीच में जिसे कहते हैं आपके बीच में दूरियां, दरार पैदा कर दें, इस तरह का जब होता है वो सब थर्ड पार्टीज के अंदर ही आता है। सो आपको गाइडेंस मिल गई है और आपका आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको अपनी मेहनत से, ये इंसान है ना, ये किसी से पूछ रहा है, ये किसी से मांग रहा है नहीं, तो आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है अपने लव एस्पेक्ट में। खासकर अगर आप कमिटेड हैं, मैरिड हैं, आपको किसी की सलाहें लेने की, ठीक है, इन डिसेप्टिव लोगों की सलाहें लेने की, ठीक है, इन बेकार के लोगों की जो पॉलिटिक्स से भरपूर है, इन लोगों की, इनकी मैनिपुलेशन में आने की जरूरत नहीं है लियो सोल ट्राइब। आप अपने पार्टनर की कदर करिए, उसको पहचानिए कहीं ना कहीं, और अपने खुद के विवेक से। अब ये पेंटिकल्स का कार्ड है वैसे तो, पर क्योंकि लव की रीडिंग में आया है तो वैसे रीड करना पड़ेगा। इस इंसान ने अपनी खुद की मेहनत से अपना कुछ बनाया है, अपना कुछ बचाया है, तो आपने अपनी खुद के विवेक से, अपनी बुद्धि से अपने रिलेशन को बचाना है, ठीक है। सिंगल है तो भी सिंगल के लिए ये है कि अगर इस तरह का इंसान आएगा तो बाद में आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। मैरिड है, कपल है, और या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट ही गाइडेंस है। उसके बाद है 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब दोनों 10-10 की एनर्जी है और दोनों ही जिसे कहते हैं, ये देखिए ना, इस कार्ड को देख के क्या लग रहा है कि ये इंसान बोझ ढो रहा है। कितना बोझ इसकी गर्दन पे, कंधों पे डाल दिया गया है, इसकी कमर भी टूटी जा रही है इस बोझ से, लेकिन एनी हाउ इसको ये खींच रहा है, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगी ये कौन सी एनर्जी है। और ये इंसान देखिए, इसकी तो जिसे कहते हैं इतने तलवारें घोंप दी गई हैं कि ये तो शायद जिंदा भी नहीं है, और अगर जिंदा है तो ये आखिरी सांसें गिन रहा है। सो गाइस, ध्यान से सुनिएगा ये बात, लड़के भी, लड़कियां भी, जेंट्स भी, लेडीज भी, रिलेशनशिप ना कोई भी 2 लोगों का होता है, और जब उसमें फालतू के लोगों का बहुत इंटरफेरेंस हो जाता है ना, तो वो फिर खराब हो जाता है। तो इस कार्ड ने आपको बताया था कि आपको ना बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के प्रति गार्डेड अप होने की जरूरत नहीं है, और दूसरों से उस रिलेशन को गार्डेड अप करने की जरूरत है, ठीक है। और एक एनर्जी पिक हुई थी कि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा गार्डेड अप रहे हो अपने पार्टनर के प्रति,
तो यहाँ पे आपको अपना सेंस परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है कि आपको अपने पार्टनर के प्रति गार्डेड अप नहीं रहना है, उसको बचाना है। आप उल्टा गेम प्ले कर रहे हो कहीं ना कहीं, आप पार्टनर के खिलाफ होके बैठे हुए हो, जबकि आपने पार्टनर का साथ देना है और उन लोगों के खिलाफ होना है जो ये डर्टी पॉलिटिक्स करते रहते हैं। और यहाँ पे ढेर सारा वर्बल अब्यूज है। अब आप देखना अपनी लाइफ में कि ये वर्बल अब्यूज भाई कौन कर रहा है और किसके साथ कर रहा है। और ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है। मैं नहीं कहूंगी कि ये आपकी एनर्जी है या ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, नहीं भाई। आपका रिश्ता जो है ना इतने बोझ में दबा हुआ है कहीं ना कहीं, और इसको इस बोझ से मुक्त करना आपका काम है। जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है, चाहे वो लेडी सुन रही है तो फिर वो उसका काम है, ठीक है। अगर कोई जेंट्स सुन रहे हैं तो वो उनका काम है, क्योंकि रीडिंग आप तक पहुंची है। तो ये रिलेशनशिप जो है ना इतना स्ट्रेन हो चुका है, जिसे कहते हैं कमर टूटी हुई है, कंधे झुके हुए हैं, दर्द हो रहा है, पेनफुल हो गया है, ढोना जिसे कहते हैं रिलेशनशिप को एक ढोने वाली हालत आ जाती है, वो हुई है। इसको आपने बचाना है। और किन से बचाना है भाई? इन लोगों से बचाना है जो पीठ पीछे, जिसे कहते हैं ना पीठ पीछे बुराइयां करना, रूमर फैलाना, अफवाहें फैलाना, जिन्होंने आपके बीच में दूरियां, दरारें पैदा कर दी हैं। इन लोगों से बचाना है आपको अपने रिलेशनशिप को। और ये जस्टिस के कार्ड के नीचे आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान इनके साथ जस्टिस खुद भी करेगा, पर थोड़ा सा आपको भी अवेयर रहना है इन चीजों के लिए कि लाइफ में चीजें कैसे हो रही हैं। कुछ गाइडेंसेस हैं जो हम ओशो से लेते हैं, ठीक है। 2 गाइडेंसेस लेंगे ओशो से। ओके, वी आर दी वर्ल्ड, ठीक है, एंड क्रिएटिविटी। सो अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वी आर दी वर्ल्ड का कार्ड होता है ना, ये होता है कि कनेक्टेडनेस लेके आइए, कनेक्ट करिए अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और जो लोग न्यू रिलेशनशिप में आएंगे उनके लिए भी गाइडेंस है कि कनेक्ट होके रहना है। बीच के लोगों को, फालतू के लोगों को, थर्ड पार्टी को ना ज्यादा एक्सेस नहीं देना है, और क्रिएटिव होना है थोड़ा सा ना, थोड़ा सा क्रिएटिव रहना है पार्टनर के साथ। ऐसा बोरिंग सा नहीं रहना है बिल्कुल भी ना, कि बिल्कुल जैसे लाइफ बिल्कुल खत्म ही हो गई है। थोड़ा सा क्रिएटिव रहना है, थोड़ा खुश रहना है, थोड़ा कुछ रिलेशनशिप में अच्छा सा बना रहना चाहिए सब कुछ। 2 कार्ड लेंगे हम मून से, ठीक है। पर्सनल इश्यू रीचेस रेजोल्यूशन। जो भी ये पर्सनल इश्यूज है ना आपके पार्टनर के साथ यहाँ, ठीक है, ये अपने आप ही रिजोल्व होने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ऑलरेडी आ गया था। मून ने भी हमें सेम वही बात रिपीट की है। एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ठीक है। जो भी आपका एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने भी चीजों को सही करने का ठान लिया है, आपने भी कंक्लूड कर लिया है कि प्रॉब्लम्स लाइफ में मेरे इस रिलेशनशिप में कहाँ है, कौन पैदा कर रहा है, ठीक है। और 2 कार्ड लेंगे हम एंजल से, ठीक है। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में जो कंक्लूजन्स हैं, जो पर्सनल इश्यू जो है जिसको रिजोल्व होना है, ये सब जो है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ठीक हो जाएगा। यानी कि 2024 में आप एक नए ही इंसान बन के जाएंगे, एक नया ही लव रिलेशनशिप के लिए को लेके जाएंगे। एंड देयर इज समथिंग बेटर, ठीक है। और कुछ बहुत अच्छा है। आप बहुत नेगेटिव होके रह गए हैं 2023 में। थोड़ा सा अपना मोरल भी अप कीजिए और थोड़ा सा अपना सेंस परसेप्शन भी चेंज कीजिए। चीजें अच्छी हैं, आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, उसकी कदर कीजिए। फालतू के लोगों को बीच में से हटाइए, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ढेर सारे गलत लोगों की एनर्जी मैंने पिक की है। तो ये आपका काम है कि उनको डेलिबरेटली कैसे रिलेशनशिप से हटाना है और अपने पार्टनर के साथ किस तरह से एक बहुत अच्छी सी लाइफ। और ये कार्ड जो है मैंने जानबूझ के पहले रीड नहीं किया था, क्योंकि जो रीडिंग थी वो बहुत ही नेगेटिव टोन पे चल रही थी। जब आप ये सब कर लेंगे, आप ये आया था ना, देयर इज समथिंग बेटर, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप रहने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। आप जेंट्स हैं तो आप ही ये किंग हैं, ठीक है। अगर आप लेडी हैं तो ये आपके पार्टनर हैं। सो इस तरह की फीलिंग कहीं ना कहीं दिसंबर 2023 की एंडिंग तक मैं फील कर रही हूँ कि जब साल खत्म होने वाला होगा और एक नया साल जिसे कहते हैं परवान चढ़ेगा उस टाइम पे। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फेक्शन फील करना, फील गुड करना, और कहीं ना कहीं सब कुछ ही फील करना, उसके साथ अबेंडेंस फील करना। रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, एक रिलेशनशिप जितना फ्रूटफुल हो सकता है, ये फ्रूट्स है ना ढेर सारे, जितना फ्रूटफुल हो सकता है उतना वो आपको होगा। तो ढेर सारा आप भी, मैं भी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ आप लोगों को, और ढेर सारा आप भी उस इंसान की कदर कीजिएगा। सो इस तरह से ये आपकी लव रीडिंग थी, और अपना ध्यान रखिए, अपने पार्टनर का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।